धरोहर हम आपको दिखाने वाले हैं वो है अलाउद्दीन के ज़माने की बनी हुई खकरा मठ। खकरा मठ वो मैं आपसे करीब से दिखाने के लिए ले चलूँगा, लेकिन यहाँ से ये पहला ये मेन गेट है। यहाँ पे गेट अभी लगे नहीं हैं, निर्माण कार्य अधूरा है, लेकिन हाँ यहाँ पे शिलापट जरूर लग चुका है। इसको हम थोड़ा देखते हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा छोटी चंद्रिका देवी सीसी रोड मदन सागर तट मार्ग पर ये निर्माण इसका कराया गया। तो ये जो तालाब आप देख रहे हैं इसका नाम है मदन सागर, और उसी तालाब के बीचों बीच ही ये खकरा मठ बना हुआ है। मैं लेके चलता हूँ आपको, तो चलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाने के लिए बाकायदा रास्ता तो अच्छी है, लेकिन अभी फ़िलहाल गेट नहीं वहाँ से लगाए गए। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है। पहुँच चुके हैं खकरा मठ के पास। आप देख सकते हैं सामने मदन सागर, ये जो तालाब है इसका नाम है मदन सागर, और मदन सागर के बीचों बीच खकरा मठ बना हुआ है। ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन के समय का है, कुछ लोग कहते हैं अलाउद्दीन का है। अब वो तो यहाँ के लोग बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जो शिलालेख लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। थोड़ा सा देखो, पास में तो हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि ये जो पुल बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, ये पुल फ़िलहाल अभी ख़राब स्थिति में है। सबसे पहले हम पहुँचेंगे, देखो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए ये रास्ता बनाई गई थी, फाइबर का पुल है, लेकिन समय के चलते क्या है कि कुछ लापरवाही की वजह से यहाँ पुल टूट चुका है। वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके आगे आपको पानी में ही उतरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। यानी कि वहाँ तक प्रॉपर तरीके से पुल नहीं बिछाया गया है, और जिसके चलते यहाँ से ये गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, खकरा मठ भी कहते हैं और खाकरा मठ भी कहते हैं। लिखा है कि मदन सागर सरोवर की सौंदर्य वृद्धि करती यह मंदिर चंदेल नरेश मदन बर्मन ने इसको बनवाया था, और सरोवर के बीचों बीच ये खकरा मठ बना हुआ है। ये जो बना हुआ है टोटल पत्थरों के सहारे बनाया गया है। इसमें एक भी ईंट बालू या सीमेंट का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो आधार की लंबाई है वो 12 से 8 मीटर, और ऊंचाई की बात की जाए तो 31 से 4 मीटर बताई गई है। इसमें एक गर्भगृह है, अंतराल में मंडप है और अर्धमंडप भी हैं। घटते हुए क्रम में एक व्यवस्थित तरीके से दिखाए गए हैं। और इसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो पूरब में, और अन्य दो जो द्वार हैं वो उत्तर और दक्षिण में दिखाए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से दिखाएं। ये अलाउद्दीन की जो समय की या अलाउद्दीन की ही खकरा मठ बताई जाती है। तो ये अलाउद्दीन का खकरा मठ बना हुआ है, और ऐसा बताया जाता है कि मठ का मतलब यदि हम हिंदी में अनुवाद करें तो मठ का मतलब होता है मंदिर। मंदिर या मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जो गुरु हुआ करते थे, जो धर्म गुरु हुआ करते थे, वो वहाँ पर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। तो मठ का मतलब ये होता है। अब ये मठ तो बना हुआ है, लेकिन इसके विषय में फ़िलहाल यहाँ कोई जानकारी हमें नहीं मिली है ऐसी जो हम आपको दे सकें। जितनी कुछ जानकारी वो यहीं पर पढ़ लो तो मिल जाती है। कि यहाँ पर मझारी द्वीप भी है। यहाँ पर लगा साधारण पाषाण शिलाओं पर 107 × 75 वर्ग फीट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर 8 हाथी द्वारों पर स्थापित थे। वो जगह जो आप देख रहे हैं जहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए, वहाँ पे देखा है, वो है मझारी द्वीप। वो टापू से जो आपको दिख रहा है वो मझारी द्वीप है, जहाँ पर आज भी 8 हाथी कटे हुए वहाँ पर पड़े हैं, और जो कि पत्थर के बन गए हैं। ठीक है। मझारी का अर्थ होता है मध्य, और मध्य में बना होने के कारण इसे मझारी द्वीप कहते हैं। भाई मध्य में है, बीच में बना हुआ, तो इसे मझारी द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। मदन बर्मन ने इसका निर्माण कराया।
और पुल, इस पुल पे थोड़ा चल के देख लेते हैं कैसा है पुल। ठीक है, अब क्या है कि इस तालाब में जब ये पानी भर जाता है लबालब, तब ये पुल चालू होता है, क्योंकि कम पानी होने की वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। और जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये फिर गेट चालू हो जाता है। अभी फ़िलहाल पानी तो पर्याप्त है, लेकिन पता नहीं क्यों चालू नहीं हुआ है। कुछ न कुछ तो कारण है। कारण ये है कि लापरवाही है, नहीं तो अभी तक ऐसे चालू हो जाना चाहिए था। इसके बाद देखिए, तालाब की भी सफाई करा दी गई थी, लेकिन समय के चलते इसमें भी गंदगी पनपने लगी है। भाई देख रेख उतनी हो नहीं रही है। आप देख सकते हैं तालाब में कितना कुछ यहाँ पर उग चुका है इसके अंदर। और ये जो फाइबर का पुल है, ये क्या बोलते हैं इसको, तैरता हुआ पुल। ये पानी में जितना ज़्यादा तालाब में पानी होगा उतना ही ये पुल इसके ऊपर सही तरीके से काम करता है, यानी कि तैरता रहता है और लोगों को इस पे चलने में आसानी होती है। और देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये सामने, वहीं तक वो पुल आपको सामने दिख रहा है, लेकिन उसके आगे पुल नहीं बिछाया गया है, जिससे वहाँ पर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से पूरा कवर करके यहाँ से दिखा दें पूरा, ये देखिए। अब ये जो खकरा मठ है, ये लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है। 1000 साल पुराना माने तो वही आलाउदल के समय का ही है। और आलाउदल के जो धर्मगुरु थे, धर्मगुरु मतलब धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान की जो शिक्षा जिनसे उन्हें मिलती थी, उनके लिए खास तरीके से डिज़ाइन खकरा मठ बनवाई गई थी, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होती थी। अब लोगों से पूछा जाए तो लोग कुछ और बताते हैं, कोई कुछ बताता है, क्योंकि महोबा का इतिहास, व्यवस्थित इतिहास हमें कहीं मिलता नहीं है। चाहे गूगल पर सर्च करें या किसी वेबसाइट पे या किसी पे अदर किसी सोशल नेटवर्क पे भी देखें तो हमें नहीं मिलती है। अब मैं आपको चलता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग अगर इसके विषय में कुछ बताते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर रात में भी लाइट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फ़िलहाल अब बंद पड़ा हुआ सब। तो देखिए, मैंने आपको खकरा मठ दिखाया, पास में तो मैं जा नहीं सका क्योंकि पुल टूटा हुआ है, और कुछ खास जानकारी भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है महोबा के इन धरोहरों के विषय में। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बता सकते हैं। शिलापट भी मैंने आपको पढ़ के दिखाया, उसमें कुछ खास जानकारी नहीं थी। बाकी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, जो खकरा मठ बनी हुई है, क्या ये आलाउदल के समय की है? आलाउदल के समय की ही बनी हुई है। बनी हुई है। और हाथी भी वहाँ डले हैं, पत्थर के हो चुके हैं वे। अभी बिल्कुल साबुत हाथी है। कोई किसी के कान कटा, किसी की गर्दन कटी, किसी की सूढ़ कटी, 9 हाथी है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, आलाउदल के ही समय का है ये 2.5 दिन में बता रहे बना था। अच्छा, ये 2.5 दिन में बनकर खड़ा हो गया था ये खकरा मठ? हाँ, 2.5 दिन का बना है। इतने बड़े बड़े पत्थर, 2.5 दिन में पत्थर मोम हो गया था उस वहाँ पे जब का बना हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कहानी क्या है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लगभग आपने बताया आलाउदल के समय का है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किस लिए बनवाया गया था, क्या कुछ जानकारी किस लिए इस्तेमाल होता था ये? बैठक थी उन्होंने, आलाउदल की बैठक थी। अच्छा, ये बैठक थी। वो बारादरी है, वो चौकी है, वो सामने दिखाई दे रही। हाँ, वो बारादरी, वो चौकी है। ऐसी एक चौकी वहाँ बनी, चारों दिशाओं में बनी, मैं उनको दिखा चुका हूँ। हाँ, बगल में मन्य बाबा का मंदिर है। नहीं तो किस तरह की यहाँ पर मतलब मीटिंग लगा करती थी, बैठक लगा करती थी, कुछ जानकारी? जो अपनी वो मतलब अपनी मिल के बैठक लगती थी, जो कुछ उनको करना होता था यहीं से सब जानकारी लगा करते। मतलब एक तरह से मतलब गुप्त बैठक का है इसको? गुप्त बैठक भी तालाब में है, जो भी, हाँ, गुप्त बैठक तो होती थी, क्योंकि आंतरिक जो भी फैसले लेने हुए हाँ, वो किसी को कान खबर न लगे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कहा कि यहाँ पर जो हाथी हैं वो कटे हुए आज भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, किसी का कान कटा, किसी का कुछ कटा। तो क्या है ये कहानी कि कैसे कट गई? लड़ाई में जब वो सात हमारी ने पत्थर किए थे, वही हाल है जैसे माता शारदा की लड़ाई हुई थी, वही वाला हाल है। पत्थर के अभी भी हाथी बिल्कुल साबुत है,
हाथी सा ही है, जैसे हाथी की बनावट होती है वैसा ही है। ये नहीं है कि बहुत बड़े पत्थर, अच्छे पत्थर है, कोई ऐसा नहीं है कि मामूली पत्थर हो। नहीं, किस किस की लड़ाई हुई थी जो हाथी पत्थर के बन गए थे यहाँ का? आलाउदल की और क्या नाम है, तो क्या नाम है, तो पृथ्वीराज चौहान। अच्छा। इसलिए यहाँ एक दिन बाद राखी बनती है। सब कहीं पुणे को बनती है, हमारे यहाँ परमा को बनती है राखी। अच्छा। हाँ, एक दिन बाद बनती है हमारे यहाँ राखी। तो यहाँ पर आला और उदल और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ। हाँ, और उस युद्ध में ही ये हाथी पत्थर बन गए। पत्थर बन गए। ऐसा मतलब ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कैसे हो गया कि पत्थर के बना दिए? वो जब उन्हें साध मैया ने उठाऊ तो ना, साध मैया की उसे उससे उसकी वजह से हो गए थे। बलि बलि उन्हें क्या नाम हुआ सोचो, पृथ्वीराज चौहान ने उसने चाय की थी, तो उन्होंने साध माई को सिद्ध कर लिया था, सिद्ध कर लिया था, इस वजह से हो गए थे। अगर हम समझेगा जैसे कि हाथी को और सबको पत्थर का बना दिया, तो क्या पृथ्वीराज चौहान से बचाने के लिए ऐसा करा गया? हाँ, बचाने के लिए हैं? बचाने के लिए। फिर बाद में उन्होंने देवी मैया को सिद्ध कर लिया। हाँ, सिद्ध कर लिया था। फिर क्या इंसान बना दिए फिर से उन्होंने? हाँ, फिर बन गए थे इंसान। लेकिन आज जो पत्थर पड़े हुए क्या वो असली हैं? वो तो असली हाथी थे। अभी बिल्कुल आप देखो बिल्कुल असली हाथी दिखाई देंगे। अच्छा। अब वहाँ जाने के लिए व्यवस्था नहीं है तो हम नहीं जा पाए, लेकिन यहीं से आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हाथी तो असली है बिल्कुल। तो देखो आप बिल्कुल टू कॉपी, बिल्कुल वैसे ही नाक कान पूंछ सब कुछ वही है। हाँ, पूरी बनावट नहीं है, कोई मिस्त्री की बनाई हुई नहीं है ये हाथी। हाँ, न सीमेंट के हैं, अच्छा। बिल्कुल पत्थर के हैं, सिला के। अच्छा, ये पुल तो अभी बन गया ये है, तो पुल अभी बना ठीक है। है। इसका निर्माण भी नहीं हुआ। हाँ। निर्माण भी हुआ, इसका तो पैसा खा गए ठेकेदार लोग। अच्छा। इस तालाब में जो गंदगी फैली है, जलकुंभी, कई सालों से कोई सफाई नहीं हो रही। पैसा आता खप जाता है। हाँ, वही तो मैं देख हथकाज रहा हूँ। वगैरह यहाँ की कोई सुनाई नहीं करते, बस पैसा खाते, बस घूम घाम से। वही तो है। कई सालों से ये डला है पुल, ऐसे ही डला, लाख कई करोड़ों का घपला हो जाता है। महोबा का तो सुंदरीकरण चल रहा है, लेकिन ये कैसे इस सुंदरीकरण? तालाब में कोई सुंदरीकरण नहीं है, सब गंदगी फैली हुई, चारों तरफ भी नालियाँ डली हैं, जावन अफसाब, इसी का पानी आदमी महोबा शहर का पूरा आदमी पानी पीता है इस तालाब का। नहीं, हम लोग गए थे गोरखगिरी पर्वत और सूर्य मंदिर का, तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, वहाँ बहुत अच्छा निर्माण है। और उसके लिए बजट भी 11 करोड़ का आ गया बजट गोरखगिरी पर्वत के लिए। वहाँ गुरु गोरखनाथ की कृपा है, तो योगी ने वहाँ की सुनाई की है और अच्छा काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है और स्थान है। तो आप लोग भी आवाज उठाइए इसके लिए भी ना, ये क्या धरोहर नहीं है? इसके लिए आवाज उठाई है। राकेश गोस्वामी यहीं रहते हैं, पुष्पन चंदेल यहीं रहते हैं, कोई सुनाई नहीं करते। पैसा आता है उनके खाने में, सब पूर्ति कर जाते, लिप पोत कर गड्ढा बराबर कर देते हैं। अभी इस पुल का उद्घाटन होना था, तिवारी जी को करना था, कौन थे इसके मुख्य अध्यक्ष, उसको उद्घाटन करना था, उन्होंने किया था, भग गए थे। बोले इतना रुपये हमने भेजाया है और उतना रुपये लगा नहीं, देखा उन्होंने उद्घाटन किया था, भग गए थे। उद्घाटन के लिए हम माला लग गए थे, पूरे में फूल लग गए थे, कुछ नहीं किया था, भग गए थे। बोले इसका लेखा जोखा चाहिए हमें। ये तो फिर गलत बात है। इतना हम लोग आपका कई जगह ठेका हो चुका जलकुंभी फेंकने के लिए, जलकुंभी हवा में नहा के वहाँ हो जाती है, उनके कागज में अतकारी कह देते निकल गई। इस तालाब में देखा जाए, पूरे तालाब में गंदगी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जैसे कि पुल तो अभी बन गया, वहाँ यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए क्या मतलब कोई ऐसी शक्ति थी जो वहाँ पहुँच जाते थे? क्या सीधे मतलब अंदर हाथी जाता था सीधा? हाथी जाते थे। हाथी जाते हाँ। थे। अच्छा, हाथी की सवारी। तो एक तरह से ये जैसे अपने आज के समय में देखा जाए तो पंचायत भवन होता है, पंचायत वही है, सेम वैसी है ये? वैसे बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अगर मदन वर्मा ने बनवाया। हाँ, 3 तालाब हैं ये, मनन सागर, कीरा सागर, कल्याण सागर। अच्छा। ये तीनों भाइयों के तालाब हैं। अच्छा। अलग अलग तालाब हैं तीनों। और कीरा सागर में कजली मेला लगता है, वहाँ ताला सैयद की मजार बनी हुई है बीच पहाड़ में। मजार भी टूट गई है, उसकी भी आवाज़ उठी थी। वहाँ एक बाबा तैन रहने लगे हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हाँ, तो वहाँ ताला सैयद की है, यहाँ ये है। यहाँ तीनों तालाब में गंदगी है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने महोबा की इतनी धरोहर कवर की हैं, हमें सिर्फ 2 ही धरोहर अच्छी लगी हैं। एक सूर्य मंदिर है जिसपे, और गोरखगिरी पर्वत, बस दोनों बार। इसके अलावा हमें महोबा में जितनी भी धरोहर है वो सब आज मिटने के कगार पर खड़ी हुई। हाँ, मिटने के कगार पे हैं, कोई सुनाई नहीं है, ना कोई काम हो रहा। पैसा आता लेपुत के बराबर हो जाता है, कागजों में कोई देखा भाली हो जाए, अतका यहाँ के कोई देखे भाली नहीं कर रहे हैं। अगर ये बन जाएगा तो इससे सरकार को भी तो फायदा है। बिल्कुल है, टिकट लगेगा, पैसा मिलेगा, सब सब होगा। तालाब का पानी पीते आदमी को नुकसान नहीं करता, ये पूरा शहर पानी पीता है इसका। टंकी बनी पानी की, मनी दोगे मंदिर के बगल से।
पूरा शहर पानी पीता है। और ये गंदगी इतनी देख रहे कि डली है कि कोई ताज़ा नहीं। तालाब साल में पुर रहा है, एक हाथ तालाब भी बहुत पुरता है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, राजा परमाल का यहाँ कहीं किला है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं रहता। आला उदल का है क्या? आला उदल के यही है जो कुछ दिखाई दे रहा दोनों में। वैसे आला उदल का किला यहाँ दिखा नहीं हमें कि मतलब प्रॉपर रहते हैं। यही है, वो पुर चुका है। अच्छा जो हता था आला उदल का किला, वो पुर चुका, पाटमपुर हो गया जी। हाँ, मन्य देव का मंदिर है और एक गिल्लू बनी है वहाँ भट्टीपुरा में। गिल्ली? हाँ, गिल्ली है काफी बड़ी। तो क्या आला उदल गिल्ली डंडा खेलते थे? हाँ हैं? हाँ, आला उदल गिल्ली बनी है। अच्छा हाँ, आप वहाँ जाइए, उस साइड बढ़िया भारी ऊँची गिल्ली हुई, खम्मा के बराबर है और भारी मोटी है पत्थर की। अच्छा हाँ, चलो वो भी हम दिखाएंगे, आला की गिल्ली है ठीक है। लेकिन महोबा में कुछ खास आज इतना वो जोश नहीं दिखा हमें, क्योंकि जब देखा कंडीशन तो नहीं है, नहीं है। मज़ा ही नहीं आया कोई। यहाँ कोई ऐसा कारोबार नहीं होता कि मतलब कुछ अच्छा दिखाई दे, अचकारी वगैरह नहीं तो लोग कुछ करते ही नहीं यहाँ। पैसा इतना आता है, सब खा पी के बराबर पूत के बराबर कर देते हैं। चलो तो चुनाव तो आने वाला है। चुनाव आने वाला है तो क्या है, मोदी की सरकार फिर बनेगी पक्का? पक्का। चलो कुछ लोग तो राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने किया क्या है, कितने साल में किया रहे मुख्यमंत्री? राहुल गांधी न इंदिरा गांधी न फलाने, मोदी जैसा कोई नहीं कर सकता। नहीं वो तो जनता से डायरेक्ट किसानों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी घर घर जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा उससे, मोदी के सवाल कोई नहीं जीत सकते यहाँ। क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी खाने के लिए दे रहा, गल्ला दे रहा, चावल दे रहा और आवास भी दिए, पैसे 2.5 लाख रुपए दिया, लाइट के कनेक्शन फ्री करवाए, पानी कनेक्शन फ्री करवाए। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और बता रही है। नहीं नहीं नहीं, ये महोबा देख लो आप। हाँ ये तो बात सही है, मोदी ही जीतेगा यहाँ से। चलो मोदी जीतेगा। चलो ये लोगों के व्यक्तिगत विचार थे कि मोदी ही आएंगे 24 में, देखते हैं समय बताएगा। ठीक है, ये लोगों के ओपिनियन थे, बाकी कुछ था नहीं महोबा में कुछ खास दिखाने के लिए, बस जो कुछ है यही है। बाकी देखते हैं कुछ और भी मिलता है महोबा में, जरूर दिखाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।